करिए। नमस्कार दोस्तों आज मैं ब्लूटो, बीलब और बीएफआईसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आज हमारे यहाँ मीटिंग भी है, जो ये मीटिंग आपकी नई बस्ती और गुरुजी के स्कूल में जो हमारे सर भी हैं, और मान के चलो कि मान के क्या, ये सबसे पहले ये बीएफआईसी सर ने ही यहाँ पर पूरी जानकारी उन्होंने दी थी। क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हालांकि हम बाद में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मीटिंग रखी जाती है, थोड़ा सा क्रोध भी है, एंग्री भी है हम, कि जब मीटिंग रखी जाती है तो लोगों को पहले बताया भी जाता है और बताने के बाद में वो लोग पहुँचते भी नहीं हैं, और बाद में कहते हैं कि हमारा ये नहीं आया, वो नहीं आया, इतना मैं नहीं कमा पाया, इतना नहीं कमा पाया। ये चीज़ बहुत ही गलत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हमको ज्ञात नहीं था कि मीटिंग कब है। चलो ठीक है, जिसको बढ़ना होगा बढ़ेगा, जिसको नहीं बढ़ना होगा पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो लीडर के माध्यम से अभी हमने गुड्डू भैया से बात की और पटेल साहब से मैंने बात की, तो कहते हैं कि भाई जिसको काम करना हो तो करेगा, नहीं करेगा तो बैठेगा। कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप लोगों को सुबह भी बताएं, शाम को भी बताएं और हर वक्त हर एक घंटे में बताएं, ये चीज़ गलत है। आप लोगों को भी एक्टिव रहना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर अगर रखा जाता है। इसलिए हमने जो है कल ही शाम को मैसेज डाल दिया था, अपने ग्रुप में भी डाला था, और साथ साथ में फिर हमने आज सुबह बताया था कि यहाँ पे किस स्थान पे मीटिंग होगी। तभी देखो हमने 3 बजे से मीटिंग रखी थी और आज आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा भी हो गया। कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे, और जो लोग पहुँचे हैं उनका स्वागत है। और थोड़ा सा हम जानकारी ये आपको देना चाहते हैं कि बीएफआईसी पहले आ ही गया था, उसके बाद में आपका बीएलबी आया था, बीलब नेटवर्क टोकन, उसके बाद में आपका ब्लूटूथ आया है। तो बीएफआईसी जिसके पास में है वो धीरे धीरे के वॉलेट से बाहर निकल के वो आपका मेटामास्क में चला जाएगा। मेटामास्क में चले जाने के बाद में आप किसी तरीके से इसको आप सेल कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में, कल आपका, आज संडे है, कल आपका मीटिंग होगी जो उसमें जो है आपके उमर खान जी आएंगे और उसमें शायद ये अनाउंस कर देंगे कि बीएफआईसी आपकी कब से रिलीज होना चालू हो जाएगी। दूसरी बात है ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये आ रहा है कि बीलब जो है आपका, जैसे मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है खुद आप ही जानते हो, लेकिन शुरुआत में जैसे आपका बीटीसी बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन जब ऐसे ही बिक रहा था मार्केट में कि 100 बिटकॉइन बेच के लोगों ने बर्गर खा लिए, तो इतनी वैल्यू कम थी। लेकिन आज वही बिटकॉइन की वैल्यू जो है कम से कम $37,00,000 $37,500 पहुंच गई है। यानी अगर देखा जाए तो एक बिटकॉइन की कीमत जो है 35 लाख रुपए हो चुकी है। तो जिसकी कीमत पहले नहीं होती है उसके बाद में उसकी कीमत इस तरीके से होती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ जो है आपका, कुछ लोग पहले ज्वाइन हो चुके थे और अच्छी खासी टीम भी बन चुकी है। तो ब्लूटूथ में आपका जो है अपडेटिंग पर मेंटेनेंस पर चल रहा था, तो इसमें जो है आपका अभी परसों ही या कल ही, शायद मुझे कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं है, कल ही शायद शाम को ये अपडेटिंग पर लौट के आया हुआ है। तो उसमें क्लब भी तो आपका है, लेकिन जो उसमें यूएसडीबी थी, यूएसडीबी के स्थान पे आप जो है बीएफआईसी यूज करेंगे। तो पहले बीएफआईसी, यूएसडीबी और बीबीटीसी लग रहा था, लेकिन साथ साथ में आपका यूएसडीबी वहां से हट गया है और उसके स्थान पे बीएफआईसी आपका आ गया है। तो बीएफआईसी जो है अब थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। इसका मतलब यह है कि ब्लूटूथ में ज्वाइन करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा कि आपके पास मेटामास्क में बीएफआईसी और साथ साथ में आपका जो है बीबीटीसी बॉन्ड होना चाहिए, तभी उसकी आईडी लगेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमको जानकारी ये मिली है पटेल साहब से कि आने वाले दिनों में, मतलब कल ही इसका अपडेशन हो जाएगा, तो आपको क्लब ए, क्लब बी, क्लब सी, क्लब ए, क्लब बी और क्लब सी, तो ये पहले से ही था। क्लब ए, क्लब बी आपका पहले से था। क्लब सी में आपको ये बीएलबी यूज करना पड़ेगा। तो बीएलबी की इतनी बड़ी रिलीज आ रही है, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपका 2-4 महीने के बाद में बीएलबी इतना ऊपर जाएगा कि आप लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। आज भले ही मार्केट में कितना भी आपका बीएलबी थोड़ा सा कम रेट में जा रहा हो, लेकिन वो आने वाले दिनों में अच्छा खासा ये ग्रो करेगा। तो थोड़ा सा जानकारी आपको गुरु जी देंगे, सर जी देंगे, तो कैसे क्या करना है, काम कैसे करना है। देखो जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आईडी लगा के आप छोड़ देंगे
कि हम आईडी हमने लगा दिया है, कोई दूसरा हमारे नीचे काम करेगा तो फिर आपको भूल जाओ। हाँ, थोड़ी बहुत मदद मिलती रहेगी लीडर के होने के नाते, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। काम करेंगे तो अच्छा खासा कमाएंगे। और हाँ, अगर आपने आईडी लगा के भूल गए हो तो हाँ आएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएगा। अच्छा खासा अगर आपको कमाना है तो इसमें काम जरूर करना पड़ेगा। खाना भी अगर खाना होता है तो उसको फिर हाथ से खाते हैं हम, इसका मतलब कोई खिलाने वाला नहीं होता है। बन तो जाता है घर में किसी मम्मी के हाथ से या फिर जो है बहन के हाथ से या फिर जो है वाइफ के हाथ से, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा काम तो आप कर लीजिए। और जहाँ पर जैसे कोई मीटिंग हुआ करे, मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जैसे कोई मीटिंग हुआ करे वहाँ पहुँचा करें। थोड़ी बहुत सी नॉलेज और जानकारी तो आपको मिलती ही रहेगी, लेकिन वही नॉलेज और जानकारी जब से नहीं लेंगे आप, नहीं कहीं पे जाएंगे तो आपको पहचाने में होगा, कोई नहीं पहचान सकता है। तो अब जो है अब हमारे सामने जो है गुरु जी सर जी आएंगे, थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे डीपी गुरु जी ने आप लोगों को BIC बेला लोटो के विषय में जो जानकारी दी वैसा बहुत बेहतर तरीके से दिया। हम चाहते हैं कि हमारे सर जी ने आपको जिन प्रोडक्ट के विषय में बताया है इनको हम गहराई से थोड़ा बताना चाहते हैं, और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं इस वर्क में हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम लोग बेकार जुड़ गए हैं, कुछ नहीं मिल पाएगा। पैसा हम लोगों ने लगा लिया, कुछ लोगों ने लगाया है लाखों, कुछ लोगों ने 10,000, हर प्रकार के लोगों ने पैसा लगा रखा, एक दूसरे के भरोसे में लगा रखा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना भरोसा कायम रखें, और जो ये नेटवर्क एमेलम होता है तो इसमें 100 लोग होते हैं, 100 नहीं सक्सेस होते हैं, क्योंकि उसमें से 90 लोगों को भरोसा नहीं होता। हमने और कई कंपनियों में जाके देखा है और उसमें काम भी किया है। तो जिस कंपनी में हमने किया है अब तक की ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसमें हमको लगा हो कि कंपनी खराब कार्य करती, पर हम ही लोगों की कुछ ऐसी त्रुटियां आती हैं जिससे हमारी कंपनी नीचे गड्ढे में चली जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं खाली लूटने के लिए ही आती हैं, और वो कंपनियां जिन कंपनियों में 1,62,00,000 लोग हों, ऐसी कंपनी आपको छोड़ के नहीं आएगी। पर हम लोगों के अंदर एक धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है कि हम लोग जो है इसको कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा BLB जो है आज लगभग 30 सेंट का हो गया है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि 5 रुपये बिक जाता तो हम बेच देते। सीनियर लोग बोल रहे भैया परेशान मत हो, पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि जिन सिस्टम को ये लोग कर रहे हैं सिर्फ 2-4 लोग बने जा रहे हैं, बाकी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोगों को डीपली बताएं कि क्या है। पहली बार तो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा कि हम लोग वर्क कैसे करें। हम लोगों को आज तक कार्य करना नहीं मालूम है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने घरेलू कार्य करते रहें और इस सिस्टम में आकर के इतना कुछ अचीव कर लें कि 1 साल के अंदर अगल बगल के लोग देखें कि उन्हें अच्छा मुकाम बना है। हम अपनी बात करें, स्टार्टिंग में जब हमारा BIC हमें कोई जानकारी दी गई थी तो हमने भी नहीं भरोसा किया था। जो हमारे क्लाइंट थे 1 महीना बराबर हमको उन्होंने कॉल किया, पटेल साहब थे, उन्होंने कॉल किया, गुड्डू साहब थे कि जो है ये इसको देख लीजिए। तो हमारे समय अब इस दुनिया में ही नहीं, मदन साहब हैं बड्डा फैला के, उन्होंने हमको ज्वाइन कराया था। उन्होंने कहा था मास्टर साहब आप सिर्फ 500 रुपये से ज्वाइन हो जाइए, मात्र 500 से ज्वाइन हो जाइए। उस समय हमारा BIC की जो कीमत थी 2 रुपये थी। 500 से ज्वाइन हो जाइए, आपको लगभग 2.5-3 सिक्का मिलेगा और आप काम करिए, इसको देखिए। हमने कहा भैया 400-500 वाला काम नहीं, हमने हजारों का काम किया पर कोई फायदा नहीं होता, हम इसको चलाए यही बेहतर है। हमने क्या किया, 1 महीना इग्नोर किया उन लोगों को, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पटेल साहब ने गाड़ी भेजी, उसमें गुड्डू जी जो हमारे सीनियर हैं उनके भाई प्रमोद जी आए और मदन लाल आए। हमको इसी विद्यालय के पास में 5 बजे हमको गाड़ी पे बैठा लिया। उन्होंने कहा चलिए आप सीतापुर के लिए तैयार हो जाइए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपको पटेल साहब ने बुलाया है, वहीं एक दावत है, दावत कर ली जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। तो हमने कई दोस्तों से बोला चलिए भाई, तो उन लोगों ने कहा भैया हम तो नहीं जाएंगे, कंपनी आप ही करिए। अब हमारे पास गाड़ी आई थी, हमको जाना था, हमने कहा कि इतना पेट्रोल के हम गए। हमारे पटेल साहब वहाँ मिलते हैं तो उन्होंने अपना सिस्टम को गहराई से हमको बताया। जब हमको ये लगा कि ये सिस्टम करने वाला, सबसे पहले हमने उसमें देखा क्या, मैंने कहा यार सर
मैं काम करता हूँ, भले हमको इसमें 100 रुपये न मिले, 1 रुपया मिले, लेकिन जो बंदा काम करे उसका पैसा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कई कंपनियों में धोखा खाया है और हम लोगों की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जहाँ रहते हैं रिश्तेदार है या दोस्त है, किसी को पैसा 2 रुपया भी चला जाता है तो बुरी नज़र से हम लोगों को देखता है। तो सर हम तभी करेंगे, हमको इसमें कुछ कम से कम इतनी, इस सिक्के के अंदर इतना कुछ हमको भरोसा दिला दीजिए, पैसा हमारा छोड़िए किसी का लगाया जाए ना। तो उन्होंने कहा 50,000 की चेक रामविलास हम आपको देते हैं, आप इसको ले लीजिए, आप पैसा कम लगाइए, जब चाहे तब भुना लेना, जब इसमें पैसा ना गया तो मेरे पे आप जानते हो क्या क्या किया जा सकता है चेक देने वाले के ऊपर। मैंने कहा सर चेक तो नहीं लेंगे, फिलहाल हमको लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं, हमको करना चाहिए। हमने 500 रुपये ना लगा करके उनकी बातों में आ करके सोच करके 46,500 रुपये लगाया। उस समय विफाइसी रेट हो गया था 480, हमको विफाइसी करीब 110 के ऊपर कुछ मिला। 1 महीना तक मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि मेरा पैसा कहाँ गया है और कम क्या होगा, पूछा ही नहीं। हमने कहा जो दे दिया सो दे दिया। 1 महीने बाद हमको वहां से फोन आता है, भैया अपना जो है ऐप लोड कर लीजिए और अपना प्राइवेट की बना लीजिए और अपना सिस्टम देखिए। तो उस समय मेरे पास कीपैड मोबाइल था, फिर हमने जा करके नया मोबाइल लिया, उसमें बनाया, माइनिंग शुरू की। माइनिंग शुरू करने के बाद में 1 महीना हमने माइनिंग की, लगभग उनको 15 से 20 सिक्के आ गए। तब उन्होंने कहा कि भैया अब चाहो तो इनको सेल कर दो। हमको ये नहीं लगता था कि ऐसा क्या है जो हमारे बेचेंगे और हमको बोले हैं कि 46,000 लगा दिया है, तुमको कम से कम 5 लाख रुपया दिलाएंगे और 2-3 महीने के अंदर। हमको नहीं लग रहा था जिस दिन 46 का डबल हो जाएगा उसी दिन पूरा पैसा निकालेंगे। इस मूड में डाला था कि 2 मूड में चाहिए 46,000 से ऊपर हो जाएगा। हमने फिर देखा क्या उसमें सिक्का 1350 के रेट से आ गया। आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। हमने 5 सिक्के बेचे। उनसे सुनिएगा, उनकी समाधान करिए। जो भी समस्या आप लोगों को, जो भी लोग बोलते होंगे मार्केट में, वो क्या करा सब कुछ बताइए आप आकर के, उसका समाधान होगा। और कैसे वर्क करना है हम लोग बताएंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो इसी बात पे हम चाहते हैं कमान स्टेट जेपी सर ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी दी और सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से तालियां होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। हम तो एक लीडर की तरह, और सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग लीडर हैं। लीडर कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आपको टीम के साथ में काम करना है। जितना आप टीम के साथ में काम करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितनी तरीके से आप काम करेंगे, जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, जितने अच्छे तरीके से उसको लीड करेंगे। कहने का मतलब है कि किसकी क्या समस्याएं हैं वो सभी लोग आएंगे यहाँ पे, सभी को हम बुलाएंगे। किसकी क्या समस्या है, किसी प्रकार की जो समस्या है, बीएफआईसी से समस्या, बीएलपी से समस्या और ब्लूटो से समस्या, जो भी समस्याएं होंगी वो कहेंगे, उनका हम निदान करेंगे। किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से इसको नहीं करना है। हमको आज ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन क्वेश्चन के आंसर जरूर हम देंगे और सर देंगे। तो अब हम आपको बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ में आए हुए हैं एक बहुत अच्छे पनपते हुए लीडर की तरह अच्छा काम करते हैं। शाहपुर से जो राहुल जी हैं वो थोड़ा सा आपको जानकारी भी देंगे और साथ साथ में अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन आता भी है वो पूछेंगे, वो उसके बारे में जानकारी आपको देंगे किस तरीके से काम करना है। तो राहुल जी के लिए ताली हो जाए, तुम लोग बताएंगे। बीएलपी से लेकर तो प्रॉब्लम सर तो सब टीम में रहा है, दिक्कत सबको हुई है थोड़ी। अभी थोड़ा सा ये है कि अभी ये हमें लग रहा है कि अगर हम 3-4 महीने और वेट कर लेते हैं शायद कुछ फायदा हो। अब ब्लूटो को लेकर ये है कि जैसे कि मैंने टीम में काफ़ी लोगों को काम में ऐड कराया, हमने काम कराया, लेकिन ये दिक्कत हुई है कि लोग जो ऐड हुए हैं वो काम कर नहीं रहे हैं।
उनको समझा तो हम बहुत रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमने खुद कमाया, हम सोच रहे हैं वो भी कमा ले, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो सब प्रोजेक्ट अच्छे हैं और आने वाले भी अच्छे हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ आने वालों की। चलो ठीक है, जो आने वाले हैं तो उनका वेट सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस प्रोजेक्ट में जो भी है उससे तो अच्छे खासा लोग जो है, जो टीम बनी हुई है उसको अच्छा तरीके से कमा दिया जाए। बस यही उम्मीद करें। चलो इनका कहने का मतलब ये है कि जो टीम हमने बनाई लूडो में वो काम नहीं कर रही, सोई हुई। तो इंसान तो काम करना चाहता है, बस यही एक है ना कि मन काम करने नहीं देता है। अरे चलो ठीक है, हम अच्छे लीडर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो खुद काम करेगा, हमको काम करने की क्या जरूरत है भाई। लीडर ने तो जोड़ लिया है आपको, उसके साथ साथ में तो लगिए, आप साथ में लगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो कम से कम उसके साथ में लगे, हमसे जो भी तपस्या हो सकेगी, जहां पर आपको जाना चलिए, हम चलेंगे आपके साथ में, एक लीडर की तरह, एक दोस्त की तरह, जो भी है जिस तरीके से चलना हो चलेंगे। भाई रास्ते में आए हो तो कम से कम पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, ऐसे आपको वहां से वहां नहीं पहुंच पाओगे। कहने का मतलब यह है कि राहुल जी का कहने का मतलब यह है कि लोगों को हमने ऐड तो कर लिया है और वो काम भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अगर हम कमवा देंगे, लेकिन उनके मदद के साथ साथ में अगर उनको थोड़ा सा हम कमवा देंगे, तो एक बार जब पैसा आने लगेगा तो खुद देखेंगे कि हमने काम नहीं किया। हम आपको बता दें कि हमने टीम हो गई, लगभग 104 की टीम हो गई है, 104 की टीम हो गई है। तो उनके साथ साथ में जो समस्या है जो है, अपने लीडर को फोन करें या उनको साथ में लेके जाएं, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हमारा साथ में जो है शुरुआत से लगे हुए हैं, जैसे BFIC, VLP और लोटो में सब में उन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ में आएंगे अब जो है संदीप जी, वो जानकारी आपको देंगे। और इनके मन में बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, हम जानते हैं क्योंकि फोन किया करते हैं, तो इनके मन में बहुत धन्यवाद सर जी को। दोस्तों, सबसे पहले मैं सर जी का ये निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हम जब यहाँ पढ़ाने आए थे, सबसे पहले सर जी ने बताया कि हम BFIC में ज्वाइन हुए थे 1-2 महीने, तो सर जी ने हमको कुछ नहीं बताया था, हम पढ़ा रहे थे लेकिन बताया नहीं। लेकिन एक दिन हमसे कहने लगे, सर जी कहने लगे, संदीप एक प्लान आया है, थोड़े बहुत रुपये लगा दो तो इसमें काफ़ी फायदा होगा। लेकिन हम ये सब कंपनी अपनी 1-2 पहले ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ फायदा नहीं हो, बल्कि नुकसान हो। तो सर जी से हमने कहा, सर जी ड्रोन डिलीवर वाला काम जो है हमको नहीं पसंद है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर जी ने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये लगा दीजिए, 1000 रुपये कोई बहुत नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा कि सर जी ठीक है, आगे हम बात ये करते हैं। फिर उसके बाद सर जी ने कहा 1000 रुपये में मुद्दा दिया जाएगा, 5000 रुपये की कैसे भी व्यवस्था कर लीजिए। तो हमने कहा सर जी ठीक है, देख लेते हैं, लाभ हो सकता है। तो फिर 5000 हमने से पैसे उसमें नहीं थे हमारे पास, तो 5000 रुपये का जो है हमने फिर लोन लिया था। सर जी को बताया था कि हमने लोन लिया। फिर BFIC में जो हमने उसमें शायद 5000 के बाद 12-12.5 की सिक्का मिले थे। फिर उसकी हम माइनिंग करते थे पूरा दिसंबर, 20 दिसंबर को जुड़े थे, 2 साल हो गए थे। 20 दिसंबर 5,000 से 20 दिसंबर को 10 दिसंबर को ज्वाइन हुए थे। फिर माइनिंग करते करते ये जनवरी पूरा बीत गया, पूरा फरवरी हो गया। फिर मार्च में हमको जो है की जरूरत पड़ी। तब सर किसी ने कहा, सर ये सिक्का हमारे कुछ तैयार है, इसको कैसे बेचना भी। तब सर जी ने उनको उन सिक्कों को हमको सेल करवाया था, हमको ध्यान नहीं था कितने से 5000 के डाला था, लगभग 10,000 के सिक्के बेचे थे। तब सर जी ने कहा इनको आप बेचना मत, माइनिंग करते हो। लेकिन बीच बीच में हमको खर्चा की जरूरत पड़ी, बीच में बेचते गए, माइनिंग भी करते गए। वह 12 सिक्का से माइनिंग करते करते 32 सिक्का जो है हमने लाख किया, और बाकी सब लगभग 50 या 60,000 रुपये की बेचा था। वेरी गुड। इसमें 32 सिक्का है, अगर सर जी का
ये जो कह रहे हैं कि भाई जो है सोना है, अगर सोना है तो ये 30-32 सिक्के जो है हाँ, बहुत है, भेजते हैं, बहुत है भैया। तब फिर सबसे पहले मैं राहुल को भी बताया, कई लोगों ने बताया था, लेकिन ये सब नेटवर्क वाला चीज थे तो कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है राहुल ने जो है हमारा कुछ काम देखा कि हाँ कुछ काम कर रहे हैं, इससे कुछ पैसा बेनिफिट है, तो ये बीच में फिर बिला आ गया। फिर राहुल से हमने कहा कि इसमें जो है लगा दो। हम फिर फरवरी में, पिछले महीने साल में फरवरी आने वाला, पिछले फरवरी में जो है हमने इस सर्दी की वजह से जो है 20,000 रुपये जो है बिला में लगा दिया। फिर इसकी मैंने किया, मैंने 1 महीने में गुड्डू सर्दी के साथ गुड्डू सिंह से उन्होंने कहा कि ये लगा दो, बहुत कुछ समझाया, लेकिन 20,000 रुपये बहुत है। लेकिन हमने कहा कि उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये 1 महीना नहीं बिकेगा, 20,000 रुपये तुम्हारा वापस करा। उनके कहने पर जो है हमने 20,000 रुपये हम लगवा दिया, अपने दोस्त यारों को कुछ लगवा दिया। 20 फरवरी को हमने, 20 फरवरी नहीं सही 27 या 28 फरवरी को हमने जो हमारा आईडी बनी, और 20 मार्च को राहुल को खुद याद है 20,000 रुपये वापस हमारे आ गए। फिर हमने माइनिंग करते करते फिर हमने बिलप से जो है 50,000 रुपये जो है निकाला। उसके बाद जो है थोड़ा ये स्लो हो गया। बीच में राहुल, गोविंद, कई लोग हमने टीम भी बनाना तैयार किए, लेकिन बेचारे की बात ये है कि जब इनका लोगन नंबर आया तब जो है सेल होना थोड़ा स्लो हो गया। तो हमको यही हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो टीम वर्क क्या है उनका फायदा नहीं मिला। लेकिन हमें अब विश्वास हो गया है कि जो है जो रुपये इन्होंने लगाया है वो जो है उनके कई गुना जो है रुपये वापस आ जो है अब ये बिलप के बाद में है लोटे आ गया। फिर जो है लोटो में जो है थोड़ा हम इसमें भी सर जी ने कहा लोटो, तो हमने कहा सर जी ये टीम वर्किंग वाला है, टीम वर्क वाला हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो सर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो है 1-2 बंदे मिलवा सकते हो ना, बाकी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर राहुल जब टीम में हमारे सब आए नहीं, तो राहुल को भी सबको पता था हम लोटो आने वाला है। तब जो है फिर हमने जो है लोटो में ज्वाइन किया, राहुल का फिर तुरंत आईडी बनवाया। उसके बाद फिर गोविंद की लगी है। आज जो है राहुल सिर्फ हमने राहुल को बताया, लेकिन हमारे नीचे हमें कौन कौन लोग हैं हमको खुद नहीं पता। 42 लोग हमारे समझ 42 लोग। तो यही दोस्तों से यही कहना चाहता है कि ये जो है बीपीआईसी बिलप 2 साल हो गए, कहीं से भी फॉल्ट नहीं आया है, न कहीं से भी किसी का पैसा नहीं मरा है, ना ही मरे। ये हमें विश्वास है। और बाकी हमारे जो सीनियर है हमारे रामदास सर जी और जेपी सर जी, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो है हमारे काफ़ी मदद किया है और करते भी रहेंगे। और आप लोग साथ रहिए, साथ भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये सेल कैसे हो? तो उसका जवाब देंगे भी सर जी। नमस्कार सर जी, तो हमारे हाँ सेल कैसे हो गए? हाँ, ये 20 का जवाब दे देंगे। एक बहुत तो अब हमारे साथ में आए हुए हैं सनी, तो कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब हम देंगे आपको। आइए। सर्वप्रथम मेरा नाम सनी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने इसकी ज्वाइनिंग शायद 2021 में ली थी, है ना सर जी? तब मैं नया था, मैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तब मैं सर जी ने मुझे बताया तो हमने इसमें अपनी ज्वाइनिंग ली, तो हमें अच्छा भी लगाया प्लान बीएफआईसी से। तो और लोग भी मेरे काम में जानने वाले हैं, उन्होंने भी बताया इसका प्लान, तो उसके बारे में जानकारी ली तो कुछ अच्छा लगा, तो मैंने और लोगों को बताया, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं इस ऑफिस में। तो ये कभी लिस्टेड भी नहीं था उसमें, किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं था, आप शायद हो गया है, अब हो गया है। तो ये अभी मेरे मेटामास्क में कुछ कॉइंस पड़े हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ सर से भी वो बाहर कैसे आएंगे? यही क्वेश्चन। जी सर। ठीक, बहुत सही है। इनका क्वेश्चन ये है कि बीएफआईसी इन्होंने शुरुआत में किया था आज से 1.5 साल पहले, और माइनिंग भी की। माइनिंग करने के बाद में जो बीएफआईसी इनको रिवार्ड के रूप में मिला, वो कैसे बाहर आएगा,
तो अभी जो कल मीटिंग होने वाली है उमर खान सर की जो मीटिंग होने वाली है, तो उसमें वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि जिनकी BFIC अभी से लगभग 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो है 1 से लगाकर 19 या 20 तक का जिनकी BFIC लॉक थी, उनको सबने उन्होंने रिलीज कर दिया। और वो आपकी BFIC आपकी मेटामास्क में आईडी बनानी पड़ती है और उसी में आ जाती है। अच्छा, अब इसके बाद में जिसकी BFIC ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा होगी यानी कम से कम 50 या किसी के पास 100, किसी के पास 4000, किसी के पास 5000 रखी होगी, तो इस बार क्या होगा कि BFIC जो है जिनके पास 50 तक है, 50 तक लॉक है, सुनिएगा जरा सनी, तो जिनके पास 50 BFIC तक है उनकी जो है 2-4 दिन में या फिर ये पूरे नवंबर में उनके मेटामास्क में आ जाएगी धीरे धीरे करके। अच्छा, ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है कि जो है इतने तक छोड़ती है, रिलीज करती है, फिर उसके बाद इतने तक रिलीज करती है। अगर मार्केट में अलुआ एक साथ में 50 ट्रक अलुआ उतार दिए जाए तो इसके रेट क्या होंगे, कुछ बिकेगी तो पता चले कुछ नारियां फेंक दिया जाए, है ना। तो इसीलिए कंपनी जो है इसका प्राइस मेंटेन रखने के लिए थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रही है। थोड़ा थोड़ा रिलीज करेगी तो मार्केट में वो सेल जो है कम होगा तो इसकी प्राइस मेंटेन रहेगी। इसीलिए जो है ये आने वाले दिनों में हो सकता है 2-4-5 दिन के बाद में 50 तक जिसकी BFIC है वो मेटामास्क में अपने मन से वो ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 से हो सकता है 100 से फिर 200 से 500 इस तरीके से BFIC के अनुसार होता रहेगा, मैंने वर्निंग होगी। हाँ, उसी हिसाब से वो आती रहेगी। शायद जो है इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो बाद में हमसे मिल लें और उनको समझा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है हमारे साथ में आए हुए हैं गोविंद जी, थोड़ा सा जानकारी भी देंगे उनकी क्या समस्या है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्या आगे काम करेंगे। मेरे हिसाब से काम करेंगे, जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ में जाऊंगा। और साथ साथ में अभी आपको जो है मोहित जी आए हुए हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे, इनकी भी आईडी लगी हुई है और आगे चल के कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से काम करना चाहेंगे, बाकी तो हम साथ में हैं ही। तो हमारे साथ में जो है गोविंद जी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको जानकारी भी देंगे, साथ साथ में काम कैसे करेंगे आगे जानकारी देंगे। आप लोगों से हम बताना ये चाहते हैं कि हम पहले से ज्वाइन नहीं थे। जब ये D-Love नेटवर्क आया उस समय हमारी ज्वाइनिंग थी। उस समय हमको पता नहीं था। ये हमारे मित्र हैं राहुल, इन्होंने हम बाग बुला रहे थे उस समय, इन्होंने हमें फोन किया। इसने कहा कि हमारे पास एक प्लान है, इसमें इनकम अच्छी है। इस समय हम बाग बुला रहे हैं, आप यहीं आ जाइए, हमें बताइए ये बात अच्छी। तो इन्होंने कहा कि इसमें आपको कॉइन खरीदना पड़ेगा और जिस हिसाब से आप कॉइन खरीदेंगे उस हिसाब से आपको माइनिंग दी जाएगी। यदि आप 10,000 खरीदते हैं तो आपको 100 माइनिंग आएगी। उस समय हमको रेट था उस समय 4.5 रुपये का, 4 या 4.5 रुपये का था। तो कह रहे थे कि अगर आप 10,000 खरीदेंगे तो 100 कॉइन आपका रेगुलर आएगा, रोज आप माइनिंग करेंगे। तो हमने सोचा चलो हम माइनिंग करेंगे। ये चाहते इसमें 100 कॉइन 400 रुपये का बढ़े। ये कहने लगे कि हर मंथली इसका रेट बढ़ेगा। चलो ठीक है, मंथली बढ़ेगा। तो ये रेट तो बढ़ता गया। हमने देखा, हमने इनकी बात सुनी। फिलहाल हम यकीन पे ज़्यादा करते हैं। इन्होंने कहा उस समय पैसा था हमारे पास, लेकिन उस समय हम ला नहीं पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पर। तो हमारा प्रोजेक्ट लंबा था कि हम ज़्यादा BFB खरीद लें, क्योंकि हम रिस्क लेते हैं तो फिर लेते हैं, नहीं लेते हैं तो हम छोड़ देते हैं। इनसे कहा हमने भी कहा कि 1-1.5 लाख के BFB डाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा ज़्यादा नया प्लान है और हम भी ज़्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में, हमें भी बताया गया, हम भी नहीं जानते हैं। तो हम कहें ये भी ठीक है। फिलहाल हमने 10,000 की से हमने खरीद लिया, 10,000 कॉइन हमने खरीद लिया। उस समय हमको पड़ा था 4 रुपये का रेट, 40,000 की हमको 10,000 BFB पड़ी थी। हम माइनिंग करते गए, लमसम 1 महीना हुआ होगा। उस समय हमने बेचने की कोशिश की, इन लोगों से जानकारी ली। तो इन लोगों ने कहा कि इस समय मार्केट डाउन चल रहा है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि डाउन कैसे हो गया। अभी तो बता रहे हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है, तो
प्राइस वो जो ऐप पे दिखा रहा था उसका भी प्राइस बढ़ रहा था। तो हम कहेंगे ये कॉइन जब इतने रुपए का है तो ये नीचे कैसे आ गया? हमने तो 4 रुपए का खरीदा था, अब आप बता रहे हैं कि ये 2 रुपए में कितने लगा है। हम कहें चलो अच्छा ठीक है। फिर हम पड़े रहे, फिर आगे 1 महीना और गुजर गया। 1 महीना हुआ था, हमने 10,000 और BLD खरीदी। हमने ये फिर नहीं सोचा कि ये इसका रेट बढ़ेगा घटेगा कुछ होगा। हमको उस समय फिर 3 रुपए की BLD पड़ी, हमने 30,000 फिर लगाए उसमें। फिर हमको ज़्यादा 5 गुना कॉइन इसमें मिलना था, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमारी जो ज्वाइनिंग है देश में हुई। अब हम पहुँचे कहाँ तक? हमने 20,000 की खरीदारी तो कर दी, लेकिन हम उससे कमाई नहीं कर पाए 16,000। मात्र दोनों आईडी लगा के 16,000 उसकी माइनिंग कर पाए। अब बीच में क्या होता है, हमने एक पे तो माइनिंग करते उसमें 10,000 हो गया, एक पे 6,000 हुआ। अब फिर हमें पता चलता, हमने दूसरी की मोबाइल की आईडी देखी तो उसमें जो हमारी आईडी थी बदल गई, बंद हो गई। अब हमारा तो दिमाग घूम गया कि चलो ठीक था, जब तक सस्ता था कम था तब तक तो ठीक था। अब ये हमारी आईडी ही बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे 16,000 वो तो कहीं चले जाएंगे जब आईडी हमारी बंद हो गई। अच्छा, जब वो आईडी बंद हो गई, हमने राहुल से कहा, हम पता कैसे चला हमें? जब वो विड्रॉल करने की बारी है, चलो इनको हम विड्रॉल कर लेते हैं। हमने USDT मंगाई, उस समय कितनी मंगाई थी? 200 USDT मंगाई थी हमने उनको विड्रॉल करने के लिए। जब हमें पता चला कि ये हमने अपने की तो मान ली, उसमें क्योंकि दूसरे मोबाइल की जब हमारी तो वो बंद हो गई, विड्रॉल लग नहीं रहा। अब इनसे हम फोन किया, इसका तो विड्रॉल हो नहीं रहा। अब ये अपने सीनियर को फोन किए, अब वो आईडी लगते लगते लमसम 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, बदली नहीं। उसके बाद पता चलता है कि माइनिंग भी बंद हो गई, उसका टाइम पूरा हो गया। हम कहते अब तो बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा। आप कहते आप क्या करें? अब माइनिंग भी बंद, उधर कुछ भी आ भी नहीं रहा है और आईडी भी बंद हो गई है। फिर क्योंकि हमको बता रहे थे लोग कि जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जाएगा, विड्रॉल करने के लिए पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। उस समय रेट कम था तो हमने सोचा कि अभी कर लेते हैं। जब ये हो गया उसके बाद चलो आईडी नहीं, आईडी जो 1 महीना हो गया, धीरे धीरे 1.5 महीना हो गया माइनिंग करते करते। अभी जब ये प्लूटो लॉन्च हुआ, अब प्लूटो में आईडी लगानी थी, अब फिर भी आईडी नहीं हमारी वो खुदी। अभी लमसम 2 दिन हुआ होगा, 2 दिन हुआ ना? हाँ 2 दिन हुआ, तब हमारी आईडी चेंज हुई। तब वो पॉइंट आप क्या उस समय चल रहा था कि 1% फीस पड़ रही विड्रॉल करने के लिए। हम नहीं कर पाए। हमने कोशिश की कि हो जाए आईडी चेंज हो जाए, नहीं हुई। चलो हम ठीक है, अब हमारा जाके वो अब पॉइंट तो सुरक्षित है कम से कम आईडी। अब विश्वास यहीं से जान लीजिए, अगर ये फ्रॉड होती, आपकी आईडी बंद हो गई थी तो ये चालू कैसे होती? बहुत सही। अगर किसी को फ्रॉड करना है, आपके घर का रास्ता बताने में अगर वो हिचकिचा रहा है तो फिर बताएगा नहीं। अगर वो आपको ले जाके आपको घुमा फिरा के उसी रास्ते पे ले आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, आप इसे गलत नहीं कह सकते। अब हमने प्लूटो में आईडी लगाई, हमने काम नहीं किया, ये भी जानते हैं। और हमने BLD में काम करना चाहा था, लेकिन जब तक हमें समय मिला तब तक वो उसकी डेट पूरी हो चुकी। जो पॉइंट बाहर आने थे वो हो गए, अब उसमें हम काम ज्यादा कर नहीं पाए। अभी जब से प्लूटो आया, हमने अपनी आईडी तो लगा दी थी, लेकिन हम एक और आईडी लगाना चाह रहे थे अपनी केवल। अभी लोगों से हमने बातचीत नहीं की है, हम लगाना चाह रहे थे लेकिन हमारी आईडी बंद थी, अब खुली है। अब हम सोच रहे थे कि आईडी उसमें लगा दें, लेकिन वो हमारे अभी 2-3 दिन वो अपडेटिंग चल रहा था ना, उसमें नहीं हो पाया। अब हमने इतना इनके कहने पे विश्वास किया, कंपनी पे विश्वास किया। अब विश्वास वहां से और ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी आईडी कहीं से क्लोज हो जाती है। आप गूगल की आईडी क्लोज कर ले, आप दोबारा उसको बहुत मान लो अगर 2-4 महीने 5 महीने हो जाते हैं तो आप दोबारा चलवा नहीं सकते हैं, वो आपको बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके जरिए से वो हमारी आईडी फिर से बदल गई, इससे ज्यादा विश्वास और बढ़ जाता है। अगर उसको लेके भागना चाहती होती तो लोगों के वो जैसे वो 1% माइनिंग दे रहे थे, वो 1% आईडी बंद करके धीरे धीरे कम कर देती है।
अगर उसे कोई देना नहीं होता है बंद कर देती ना, 1% रोज बंद कर देती आईडी, चालू ही नहीं होते हैं। अब क्या करती पब्लिक, क्या करती? इसीलिए अब हम ज़्यादा जानते नहीं ग्रुपों के बारे में। फिलहाल अब हम काम करेंगे, आगे देखते हैं। अबे हमने इससे 1 रुपया कमाया नहीं, हमने 1 रुपया कमाया नहीं, मैंने पैसा लगाया है इस वीडियो को, मैंने कमाया नहीं। और फिलहाल अब हम कमाया नहीं है, इसीलिए लोग हमसे जुड़ना नहीं चाहते। हमने जिला में आईडी बनवाई है, लगाए हैं लोग, लेकिन अब वो भी थोड़ा डाउन रेट पे चली गई ना, लोग उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। नहीं रेट नहीं, गोविंद जी रेट नहीं डाउन गया है, नहीं और लोग डाउन कर रहे हैं। वही हमारा जो रेशियो वो तो बराबर बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, ये वो बढ़ रहा है। वाले लोग पब्लिक है, ये अपना पैसा के चक्कर में बेच रहे सस्ता बनता, तो हमारा ऊपर से कोई कमी नहीं है। यही चीज है जो ये जैसे कहते नहीं है, किसी के पास 20 बोरा कट्टा बाजार में पहुंच गया आलू, किसी के पास 1 कट्टा आलू है, किसी के पास 1 किलो है। अब वो 20 बोरा वाला तो 5 रुपए किलो बेच देगा, लेकिन वो जो 1 किलो लेके गया था घर से तो कोई 5 रुपए में थोड़ी बेच देगा। बात ये हो जाती है ना। अब जिनके पास मान लो पैसा जिनका निकल आया था 50-50 लाख, गोविंद जी 50-50 लाख लोगों के पास मिल गई है, तो बेचेंगे नहीं? 1 रुपए में बेच देंगे तो 5 लाख रुपए, 5 लाख पूरा। यही लोगों ने 5 गुना कई बार किया है, आप लोग तो लेट में आए, लोग स्टार्टिंग से 5 गुना 3 बार कर चुके हैं। 1 लाख का 5 लाख फंड जल्दी पूरा हो गया 1 महीने, फिर 5 लाख, 1 लाख का 15 लाख बनाए हैं। तो बताओ भैया काहे नहीं चीजें? तो वही चीज 1 लाख का 15 लाख 3 बार पलटा मारे, हम खुद 2 बार पलटा मारा, 5 लाख बना, 5 का भी 10 बार बढ़े। तो वो तो भैया बेचेंगे, वो लोग ज्यादा लगाते हैं, हम आप लोग 1000 लगा करके भूल जाते हैं। तो वो लोग सब आप इसमें लगे रहोगे, इतने बड़े खिलाड़ी बनोगे कि शायद आप खुद ही अन्य लोगों को बताओगे। हम लोग खिलाड़ी हो चुके हैं इसके, अब हम लोगों को नॉलेज है कहाँ क्या करना है, वही तो आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोग सब नहीं करेंगे, आप लोग करिए, तो आप लोगों को आगे बढ़ना है। बस पेशेंस और धैर्य बनाए रखना, बिल्कुल ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब हम पैसे तो लगा दिए थे, अभी 1 महीना 2 महीना 4 महीना हमने सोच लिया, ये 500 दिन का प्रोजेक्ट था, हमने सोचा कि 5 साल को हमने बात गिरवी रख दी। वो आए ना आए, आई तो हमारी, ना आई तो हमारी। अब उसमें कष्ट कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये 500 दिन का प्रोजेक्ट था, तो हमें लग रहा है जिस तरह BNB का यूज हो रहा है, उस समय हमको लगता है 500 दिन के पहले इसको $2 होने में ज़्यादा समय नहीं है। बस हमारा बस यही कहना है, काम करिए, लोगों को बताते रहिए, जुड़ेंगे जब देखेंगे तब जुड़ेंगे, आज नहीं जुड़ेंगे, आपको देखेंगे तब जुड़ेंगे। कोई इसमें 10-50 हज़ार की आइटम लग नहीं रही, आप लगाओ, उसी से कमा के फिर लगा सकते हो इसमें, ये प्रोजेक्ट ऐसा है। वही तो है ये। आप थोड़े पैसे लगाइए, फिर उसी से कमाइए और फिर अपनी आईडी बड़ी करिए। अब ये नहीं है कि आप 50,000 अब 14 दिन में लगा दीजिए, ये भी नहीं है इसमें। आप थोड़े थोड़े लगाइए, जब आप उससे कमाने लगे आप अपने ब्लॉग बड़े करते जाइए, है ना सर? यही तो बात है, ये इसमें काम है। और जो से BNB वाला वो वाला प्रोजेक्ट दूसरा था, उसमें आप जितना लगाओगे उतना कमाओगे। बस हमारा बस यही कहना है। बहुत अच्छा उन्होंने किया, और जो समस्याएं थी धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जो अगर जिसके पास में धैर्य होगा, पैशन, भाई कंपनी है उनको तो पूरे परिवार को देखना, 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ होने वाले हैं, तो घर में जब 5 लोग होते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो सोचता है कि ये समस्या हमारी 5 महीना लग जाते हैं। लेकिन उनको जो है 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों की कम्युनिटी, 2 करोड़ लोगों की फैमिली है, उनको देखना है। काम जरूर होगा और अच्छा होगा, भले वो देर से हो, काम जरूर होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी आईडी लॉक हो गई थी, अब जाके वो खुली है। अगर उनको लेके जाना होता, फ्रॉड होता तो पहले से चली जाती, खुलवा नहीं करते। तो ये सब हैं चीजें। अब हमारे सामने जो है मोहित जी आए हुए हैं, तो उन्होंने आईडी लगा दी थी, लेकिन काम इन्होंने भी नहीं किया है। तो अब हो सकता है कि आगे चल के काम करेंगे, और कैसे काम करेंगे ये बताएंगे। और कोई समस्या हो जो भी आपको बताइए। आइए भाई, इनके ताली हो जाए।
सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार। और मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बुढ़ाईगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और इन्होंने बिलों के बारे में मेरे संदीप सर हैं, और इन्होंने पहले बताया एक बार हमको प्लान है बिलों के बारे में बताया था, तो हमने ज़्यादा गौर नहीं किया कि मतलब टीम मतलब जितना आप लगाएंगे उसका जो है मतलब पर डे, जैसे एक एडीएस करके आया था पहले उसमें जो है 1000 की साथ आईडी रखी थी, तो उसमें जो है 4 रुपये पर मतलब 40 रुपये के पर हिसाब से आती थी जो है। एड्स देखना पड़ता था उसमें। एड्स देखना पड़ता था, तो उस हिसाब से तो उसमें जो है तो हमें बाद में देखा कि कुछ लोगों का फंस गया है देश में, तो हमने सोचा कि जो है बिलों में जो है तो इतना नॉलेज डीपली नहीं था कि जो है कैसे क्या होगा। एक बार समझाया था, अब एक बार 2 बार समझाने से आदमी को क्या मतलब आदमी इधर सुनता है उधर निकाल देता है। फिर राहुल से एक बार मुलाकात हुई, इन्होंने भी बताया कि जो है लगाओ, मतलब इसमें जो है पर डे मतलब आपको जो है एप्लीकेशन ओपन करना होता है, और जो है इसमें 2-3 पॉइंट जो है आते रहते हैं पर डे जो है 1-2, तो उसमें जो है उसका भी हमने गौर नहीं किया। मतलब आईडी तो बना ली हमने, उसमें पैसा कुछ नहीं लगा बिलों का। फिर ऐसे 10-12 दिन ऐसे ही करते रहे, तो कुछ 15-16 मिला, तो बाद में जो है उसका भी गायब हो गया। अच्छा, वो भी गायब हो गई। हाँ, तो हमने सोचा कि करेंगे तो ऐसे ही होगा, फिर ध्यान नहीं दिया। फिर ब्लूटूथ करके जो है एक बार बताया, तो मतलब जेपी सर और राहुल जी हमारे घर पे आए एक दिन, गोविंद जी है, तो गए बताया कि जो है बिटकॉइन और कीबो कॉइन इसी के पार्ट हैं। नहीं, कीबो नहीं है, बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन के बारे में पहले सुना था हमने कि जो है बिटकॉइन जो है मतलब नेटवर्किंग के पहले, तो उसमें जो है पैसा लगाते थे। प्रमोद मास्टर जो पहले मतलब उनके पास कोचिंग जाते थे, तो वो अपना लगाते थे बिटकॉइन में, तो उन्हीं से जो है तो देखा था एक बार मतलब, तो बिटकॉइन के बारे में पता था, प्लस अखबारों में भी निकलता था बिटकॉइन के बारे में, न्यूज़पेपर में जो है, तो थोड़ा सुना था। बाकी जो है फिर बताया कि जो है फिर आईडी तो लगा दिया था हमने, तो उस दिन लॉगिन नहीं हुई थी आईडी, और दूसरे दिन भी लॉगिन कर रहे थे, तो नहीं उस दिन भी नहीं हुई थी, और जो आज से राहुल ने खोला तो खुल गई थी। तो इसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं सर। बाकी जो है जैसे जैसे नॉलेज होता रहता है लोगों को, और टीम भी बनाते हैं। आज से टीम बनाएंगे सब लोग, ठीक। बहुत आपको सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है बस, तीसरा नहीं जोड़ना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जैसे नहीं, जब फेयर बनाते हैं हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन या किसी भी प्रकार के फेयर बनाते थे, फेयर होती है एक डायरी के साथ है। मेरे पास एक डायरी रखी हुई है, उसी में हम जो प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट ज़्यादा हमने किए नहीं, वैसे ही हमने प्रोजेक्ट किया है, तो सब लिखा हमने कि इस आईडी में हमने कौन सी मेल लगाई, क्या मेरा पासवर्ड है, क्या मेरी प्राइवेट की है, क्या मेरा एड्रेस है, सब कुछ लिखा रखा हुआ है। तो ये सभी लोग करीब जो है जो भी जैसे आईडी बनाते हैं, तो एक डायरी लेके उसमें लिख लीजिए। भाई थोड़ा सा हम लोग आलस करते हैं कि छोड़ो हटाओ देखा जाएगा, लेकिन वही चीज़ आती है बाद में, अगर कोई मोबाइल खो गया या कभी कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी हो सकता है, तो हमारे लिखा तो रखा है, दूसरा मोबाइल ला के हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आलस इतना मत करिए। तो आलस करने का मतलब जब आलस होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है हमारे सामने जो है दुर्गेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये जानकारी आपको देंगे, इनकी जो समस्या होंगी ये कुछ बताएंगे आपको। मैं दुर्गेश बैतूल से बिलोंग करता हूँ। मैंने इसमें दिनों से ज्वाइनिंग की थी। पहले हमें भी जानकारी इसके बारे में नहीं थी, बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बहुत सुनता रहता था। अभी हम 12th में ही हैं, ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं दे पाते हैं।
इस बार हमारा बोर्ड एग्जाम भी है, तो मैंने बिलो से ज्वाइनिंग तो कर ली, लेकिन लोगों को मैं कन्विंस अब भी नहीं कर पाता हूँ, पहले भी नहीं कर पाता था। यानी तो यहाँ तक हुआ कि मैंने लोगों से बताया और मैं यानी इतनी बात हो गई कि कल वो मुझे पैसा देगा और मैं उसकी कल आईडी लगाऊंगा, लेकिन शाम को क्या पता चलता है कि कल पैसे नहीं दे रहे। तो हम लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे थे। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हमने ब्रूटो में भी अपनी आईडी लगाई है, हमने स्टार्टिंग में ही लगाई थी, सर ने हमें बताया था। तो हमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यानी कैसे हम उनको बताएं, इसमें के मेन टॉपिक हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे ब्रूटो में आपको काम करना तो हम चाहते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहेंगे। और ये प्रोजेक्ट तो ठीक चल रहा है और हमने बिलों से कमाया भी है। हमने इसमें स्टार्टिंग में 5000 की लगाई थी, हमने हमारी इसकी एक आईडी लगाई थी, इससे हमने 2 आईडी बना दी है और अब तक हम कम से कम 5-6 हज़ार का बेच भी चुके हैं। बस मैं कहना चाहूँगा। इनकी समस्या तो बहुत अच्छी है और ये समस्या हमारे साथ में भी आई थी। हमने जब शुरुआत में BFIC खरीदी थी तो शुरुआत में हमने सिर्फ 2 कॉइन खरीदे थे। हमको वो डर लग रहा था कि जो है ये 2 कॉइन हमारे जो 4000 रुपया है ये भी चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके विश्वास आना चालू हुआ और BFIC में हमने बाद में फिर से इन्वेस्ट किया 25 से 30 हज़ार रुपये सर जी के कहने पर। और फिर भी हमको डर लग रहा था कि जो है ये भी ना हमारे कहीं से चले जाए। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब BFIC में हमने टीम बनाना चाहा तो लोगों ने हमको विश्वास नहीं किया, जैसे इनके साथ में अब हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर BFIC आपके पास में पड़ी रहे और अच्छा खासा बेच लें, वही BFIC जब वो $8 का था, जब $2 का था, वही BFIC जब उठ के आपका $46 पे पहुंच जाए, तो जिन लोगों ने से हमने कहा था उन्होंने देखा कि जो है जो $2 की थी वो $46-50 की पहुंच चुकी है। जिनसे हमने कहा था, लेकिन हमने कहना नहीं छोड़ा था। कन्विंस हुए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। इनके क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। कोई ज्वाइन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 100 लोगों से फिर कहिए। लेकिन वही चीज है ना कि आपकी बात लोग कब मानेंगे, आपसे लोग ज्वाइन कब होंगे? ज्वाइन तभी होंगे जब अपने आप को तुम बना लोगे, जब अपने आप को आप बना लेंगे। बनाने मतलब जब आप कमा लेंगे, कुछ दिखा देंगे। और हम लोगों का सपना यही है। आज हम लोगों की टीम 120 या 200, हमारी खुद की टीम जो है आपकी BFIC में 0 थी, BLP में 120 हो गई, ब्लूटो में अभी 104 की हो गई, सिर्फ 1.5 महीने के काम में। तो आने वाले जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें कम से कम 1 महीने में 500 की हमारी टीम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मेहनत करके गए और करने हमसे भी नहीं हो रहे थे इसी तरीके से। इनको भी कोई जानता नहीं, लेकिन हमको एक टीचर है तो बहुत अच्छे लोग जानते रहे, तब भी हमसे ज्वाइन नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जब आप बनेंगे आगे तब वही लोग जो आपसे ज्वाइन नहीं हुए थे वही आपसे ज्वाइन होंगे। तो इनके क्वेश्चन का आंसर ये हारी मत कोई मानिए, बाकी आपके साथ तो ही है। धीरे धीरे करके आप काम जरूर करते रहिए, अपने आप को दिखाते रहिए कि हमारे प्रैक्टिस किसी तरीके 2 लोग लाइए, हाँ बस उसको हम या मीटिंग लाइए किसी को, मीटिंग में जरूर आइए। मीटिंग में आप लोगों को जिनको बताइए, आप मत बताइए, उनको मीटिंग में लाइए, एक बार तो ले आइए आप। अब हमारे साथ में जो है जो अभी नए आए हुए उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ जानकारी उमेश सर कि क्या उन्होंने सुना है इसके बारे में। अभी पहले भले कुछ ना सुना हो, लेकिन अभी क्या सुना है क्या वो बताएंगे। तो इनके लिए तालियां हो जाए। सर ने ये जो बताया बिलोटो के बारे में, बिलर के बारे में, सर हमने सुना। आज गोविंद और राहुल ने हमें बताया एक बार, पर हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। इन्होंने बताया हमें, हमारे पास में वह भी नहीं थे और घर वाले थोड़ा वो ने देंगे भी नहीं थे। और इन्होंने बताया ये तो सर अब बिलर तो वो हो गया है, बिलोटो में सर हम बनाएंगे आईडी। और जो बताया सर उन लोगों ने, आपने अच्छा बताया और अच्छा लगा हमको। अब ये सोच रहे हैं हमको करना चाहिए, अच्छी तरीके से करिए और अच्छी तरीके से करिए। देखो आपके नीचे कोई काम करे या ना करे, कोई लीडर काम करे या ना करे, ठीक है, आपको काम करना है। आप ये सोच लो कि हमको एक लीडर बनना है, हमारे नीचे 50 लोगों की टीम होनी चाहिए। जब आप काम करेंगे तभी तो टीम बढ़ेगी, ऐसे आप वो टीम नहीं बढ़ सकती है।
और आप ज्वाइन हुए उसके बाद में टीम बनाइए, टीम के साथ में काम करिए। जब टीम बढ़ेगी तो आप खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। यही सर यूट्यूब के बारे में हमें जानकारी लेनी है। हाँ तो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन आ जाएंगे। चलिए बहुत सही। और क्या थोड़ा जो राष्ट्रपति की बात और करना चाहते हैं? हमारी मीटिंग लगभग अंतिम हो रही है, समाप्त होने को आ गई है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर जो एनर्जी आ गई है, देखिएगा हम आपको बता दें कि जितने लोग आए हुए हैं आपको भरोसा हो, मैं आपको लिखित तो नहीं दे सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि आप सिर्फ 2 महीने वेट करिए। BLB का सिर्फ 80 दिन बचा हुआ है। 30 दूना 60, 70, 80, 90, पूरे 3 महीना नहीं बचे हुए। ठीक है, आपकी BLB का सिर्फ 2 महीना वेट करिए। BLB आपका वो रेट देगा जो सोचा होगा, क्योंकि 100 दिन के अंदर ही पूरी BLB को खत्म करना है। कंपनी ने इशू कर दिया है कि अब ये BLB जो है लगभग सब निकाल दी जाएगी। कोई नहीं विड्रॉल करता है तो अपने आप बंद कर दी जाएगी। ठीक है, जिसके पास BLB हो, BFIC से हो रहा है, BFIC महंगा हो रहा है, इससे GBF को ज़्यादा मिल जाएगा। अभी BFIC में GBF को ज़्यादा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। BLB में 1 लाख से ऊपर मेरे पास मुझे विड्रॉल को पड़ा है, 1 लाख से ऊपर मेरी BFIC विड्रॉल को है। अब बात आती है, आपको बात में बता दूं कि कंपनी कितनी सच्ची है। संदीप जी गवाह हैं, हमारे 42 सिक्के एक बार चले गए। संदीप जी समय टीचिंग कर रहे थे, 4 महीना हो गया। हमारे सीनियर पटेल जी ने बड़ी मेहनत की और गुप्पू जी ने बड़ी मेहनत की। उसके बाद में हमारे एक लखनऊ के लीडर हैं जो सबके सीनियर हैं, वाजपेयी जी, उनके ऑफिस में बोला गया जाइए वही दिखाइए। इसका कोई तोड़ नहीं कर पाया कि 42 सिक्के नहीं मिल रहे BFIC के। महीने के थे, 4 महीना हो गया। फिर 4 महीने बाद में ऑटोमेटिक मेरे पूरे सिक्के आ गए। मैंने संदीप को बताया, संदीप मेरे 42 सिक्के पूरे आ गए। 4 महीने बाद कंपनी ने वापस किए। वो किस कारण फंसे थे वो कंपनी ही जान सकती थी, हमारे सीनियर तक नहीं कर पाए। अगली चीज आपको बता दें, इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने किया था, 60 सिक्के लगाए थे, पर डे $4.5 हमको आना था, पर डे $4.5 आता था मेरा। पर हुआ क्या, विड्रॉल 20 कैपिंग थी कि 20 के बाद आप उनको विड्रॉल कर रहे हैं। हमारा क्या हुआ, 1000 हो गया, विड्रॉल ही नहीं हुआ। सबका हो जाता था, मेरा नहीं हुआ। हम बहुत